श्री राधे। आइए आज दिव्य चरित्र राजा अम्बरीश, भक्त प्रवर अम्बरीश का सुनते हैं। मनु के 10 पुत्रों में, इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र में 9वें पुत्र का नाम है नभग। चतुर्थ अध्याय की चर्चा कर रहे हैं हम 9वें स्कंद के। तो नभग के पुत्र थे नाभाग। ये 3 भाई थे, सबसे छोटे नाभाग थे और ये बेचारे पढ़ने के लिए गुरुकुल गए थे। उधर भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब पढ़ के आ गए तो पूछा कि भाइयों, मेरे लिए मेरे हिस्से में क्या रखा? तो भाइयों ने कहा, पिता की सेवा करना तुम्हारे हिस्से में। देखिए, पुराने जमाने में भी बदमाशियां और धोखेधड़ी होती थी, यानी सारी प्रॉपर्टी तो ले ली और पिता की सेवा का जिम्मा किसको छोड़ दिया? छोटे भाई नाभाग को, नभग के पुत्र नाभाग को। और बेचारे परेशान। पिताजी से कहा नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने कर लिया। देखो, तुम वेद पढ़ के आए हो, वेद के अच्छे विद्वान हो। ये अंगिरा गोत्र के कुछ विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में 7वें दिन के यज्ञ कर्म में थोड़ा वो भ्रमित हो जाते। 7वें षष्टम उपेत्याय कबे मुह्यन्ति कर्मणि, कि 7वें दिन क्या क्या करना चाहिए, 6ठे दिन क्या करना चाहिए, इसमें वो मोहित हो जाते हैं। और तुम जाकर 6ठे दिन के जो विशिष्ट सूक्त हैं, उन सूक्तों का, वैश्वदेव सूक्तों का उच्चारण करो, वे यज्ञ संपन्न करेंगे। और यज्ञ संपन्न करते ही वे सीधे विमान से स्वर्गारोहण करेंगे। तो यज्ञ का जो अवशिष्ट धन है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पिता ने ऐसी युक्ति बताई। वेद के तो विद्वान थे ही नाभाग। वो गए और 6ठे दिन के जो सूक्त थे तो वो सूक्त बोल दिया। ऋषियों का यज्ञ संपन्न हो गया। उसी में भ्रमित होते थे ऋषि लोग। सारी संपत्ति जो यज्ञ में अवशिष्ट संपत्ति है वो छोड़ के चले गए। भाई, अब ये तुम्हारी है, तुम्हारे कारण हमारा यज्ञ संपन्न हुआ। चले गए। उनके चले जाने के बाद वो प्रॉपर्टी, वो धन संपत्ति लेने ही वाले थे। इतने में ही एक काला सा पुरुष आ गया। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुषम कृष्ण दर्शन उवाचोत्तरतो भेत्य ममेदम वास्तुकम। जब उस यज्ञ में अवशिष्ट धन को लेने ही वाले थे तो एक काला सा पुरुष उत्तर से आया, कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ धन तो मेरा है। और नाभाग ने कहा, मुझे ब्राह्मणों ने दिया। तो आपस में विवाद होने लगा। तो क्या करें? तो उस पुरुष ने, उत्तर से आए पुरुष ने कहा, जाओ अपने पिता से पूछ के आ जाओ। तो जाकर पिता से पूछा। पिता समझ गए कि कृष्ण के रूप में काला काला रंग लेकर आए हुए साक्षात भगवान शंकर हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, यज्ञ में जो अवशिष्ट है, यज्ञावशिष्ट, यज्ञोच्छिष्ट जो वस्तु है वो भगवान रुद्र का है। ऐसी व्यवस्था 4th स्कंद में आप पढ़ चुके हैं। यज्ञोच्छिष्टम अदात, यज्ञ का बचा हुआ सब कुछ भगवान रुद्र का माना जाता है। तो बिल्कुल तुम उनको दे दो। आकर कहा कि जी हाँ जी, ये आपका है, हमें ज्ञान नहीं था, आप अपना सारा धन ले लीजिए। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, तुम्हारे पिता ने भी सत्य बोला है और तुमने भी छल कपट नहीं किया है। तो इसलिए तुम्हारे इस सत्य वचन पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान भी देता हूं और ये सारा धन भी तुम ले जाओ। इसके साथ ब्रह्म ज्ञान भी देता हूं। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवान वहीं रुद्र भगवान अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार से नाभाग की गति चलने लगी। अच्छा, इसी नाभाग के पुत्र का नाम है अम्बरीश। देखिए, नभग वैवस्वत मनु के पुत्र और नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो
कहते हैं सप्त द्वीपवती मई, 7 द्वीप वाली समस्त पृथ्वी पर शासन करते थे, फिर भी उन्हें अभिमान बिल्कुल नहीं था। मेने दुर्लभम पुंसाम पुरुषर्वम तत् स्वप्न संस्तुतम, जो कुछ भी प्रॉपर्टी धन संपत्ति है उनको स्वप्न के बराबर व्यर्थ समझते थे। और उनका की दिनचर्या कैसी होती थी, बहुत बढ़िया श्लोक है, आपने सुने होंगे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। राजा होते हुए भी उन राजा का मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में रहता था, वाणी भगवान के गुण वर्णन में लगती थी, और हाथ राजा होकर भी मंदिर में जाकर झाड़ू पोंछा लगाते थे, और कान को भगवान की सत कथा सुनने में लगाते थे। इसी प्रकार से 11 इंद्रियों का उपयोग करते थे। कहते जब वो यज्ञ करते थे तो देवता साक्षात देव मूर्ति के रूप में आते हैं। आप हम यज्ञ करते हैं तो एक सुपारी का गणेश बना लेते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। इनके यज्ञ में तो साक्षात गणेश जिस देवता को बुलाओ साक्षात स्वरूप से उपस्थित होता था। यस्य क्रतु सुगिर्बाणै सदस्या सर्तिजो जना, तुल्य रूपाश्चा निमिषा दृश्यंत सुवासस। जैसे ऋत्विक है ब्राह्मण है वैसे ही बिना पलक झपकाए, क्योंकि देवताओं की आंखें पलक नहीं झपकती, अनिमिषा आकर एकदम दिव्य रूप में अपने सही रूप में प्रकट हो जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान की उपासना करते थे। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विजोत्तम चंदन बाजीपत्तिषु। तो कहते हैं घर है, पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, धन प्रॉपर्टी, हाथी घोड़ा, सबको क्या समझते थे? असन्मतिम, ये सारी वस्तु असत है, विनाशशील है, ऐसा सोचते थे। तो उनकी भक्ति से भगवान नारायण ने उन्हें उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। तस्मा अदाद हरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावह। सुदर्शन चक्र नित्य उनकी सुरक्षा करते थे और वो एकादशी का व्रत तो करते ही थे। एक बार कार्तिक महीने में त्रिरात्रम उपोषित, यानी दशमी की रात्रि और नवमी की रात्रि और दशमी की रात्रि और एकादशी की रात्रि, नहीं दशमी, एकादशी और द्वादशी, 3 रात जो है उन्होंने उपासना क्या नाम व्रत रखा है। 3 रात से अन्न भोजन नहीं किया था। द्वादशी का दिन था तो कालिंद्याम हरे मधुबने अर्चयत, यानी यहाँ मधुबन कहते मथुरा, मथुरा में जाकर यमुना में भगवान की अर्चना की। द्वादशी के दिन किसने? राजा अम्बरीश ने। तो खूब ब्राह्मणों को दान दिया, सब कुछ किया, गाय दान दिया, सब कुछ कर दिया। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजयित्वा द्विजान अग्रे स्वादन्नम गुण समृतम, बढ़िया सुंदर अन्न बनाकर पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उनके द्वारा जब आज्ञा मिली कि राजा आप भी भोजन करो, तो भोजन करने ही वाले थे, इतने में एक अतिथि आ गए। अतिथि भी छोटे मोटे अतिथि नहीं आए। बोले कौन आए? दुर्वासा भगवान, बड़े साक्षात भगवान के समान तपस्वी और क्रोधी दुर्वासा आए। कहा कि राजा मुझे भोजन करना है, अपने शिष्यों के साथ भोजन करना है। भगवान राजा ने चरणों में दंडवत किया, प्रभु भोजन आपके लिए तैयार है, भोजन करें। तो कहा कि नहीं, अभी हम यमुना स्नान करके नित्य कर्म करके आएंगे, तब जाकर भोजन करेंगे। तो नित्य कर्म के लिए यमुना की ओर चले गए अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा। इधर काफी समय हो गया, द्वादशी तिथि समाप्त तो होने वाली थी। क्या किया जाए? द्वादशी में पारायण न करें तो भी दोष,
और ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, इतने श्रेष्ठ ऋषि को निमंत्रण दिया है और बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करे तो भी दोष। तो क्या किया जाए? ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे, ब्राह्मण का अपमान करने पर भी दोष और द्वादशी में पारायण न करने पर भी दोष। क्या किया जाए? तो सोचा, पढ़े लिखे विद्वान थे ही, अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम, केवल जल पीकर पारायण। देखिए 3 रात से जल ग्रहण भी नहीं किया था राजा ने, 3 रात हो गए थे जल ग्रहण भी नहीं किया था, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है अभक्षणम असितम नासितम च, जल पीना भोजन भी है और भोजन नहीं भी है। तो असितम नासितम च, जल ग्रहण भोजन में भी माना जा सकता है और भोजन में नहीं भी माना जा सकता है। तो इसलिए जल पीकर ही मैं पारायण कर लेता हूं जब तक ऋषि आते नहीं। उन्होंने जल पी लिया, जल पी ही चुके थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने समझ लिया कि इसने पारायण कर लिया है। एकदम मन्युना प्रचलत गात्रो भ्रुकुटी कुटिला नन, गुस्से के मारे पूरा शरीर कांपने लगा, भौवें टेढ़ी कर ली और भूख वैसे लगी थी। आपको बताएं, ब्राह्मण को भूख लगे तो बड़ा क्रोधी हो जाता है, तो क्रोध के मारे एकदम थर थर कांपने लगे। जबकि राजा कृतांजलि हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु आइए पारायण कीजिए, भोजन कीजिए। तो क्या किया? इस नालायक को मैं अभी इस मजा चकाता हूं। योम अतिथिमायातम आतिथ्ये न निमंत्र च, अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शय फल। इस नालायक राजा ने मुझे अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया और बिना मुझे भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया। तो इतना कहते हुए उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उखाड़कर जमीन में पटक दिया, यानी कृत्या को उत्पन्न किया। इन तपस्वियों के साथ बड़ी शक्ति हुआ करती थी। तो रोज जब एक जटा को उखाड़कर उस जटा को पटक कर क्या बना लिया? तो काला नलोपमाम कृत्या, मनो काल रूपी अग्नि जैसी एक कृत्या उत्पन्न हो गई और वो एकदम हाथ में तलवार लेकर जलती हुई राजा को मारने के लिए आगे बढ़ गई। ऐसे आती हुई उस कृत्या को देखकर भी राजा एकदम डरे नहीं। भगवान के भक्त थे, उनको मृत्यु से तो कभी डर लगता ही नहीं था। जब नजदीक आने लगी वो भगवान के द्वारा पहले से ही निर्दिष्ट जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जलाकर भस्म किया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया है। तुमने ही प्रयोग किया था ना मारने के लिए भक्त को, लो मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं। अब तो जब देखा कि सुदर्शन तो मुझे मारने को आ रहा, तो आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन, तीनों लोकों में गए, कोई बचाने वाला नहीं। अंत में गए भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रक्षक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से कहा, प्रभु इस सुदर्शन चक्र से हमें बचाइए। ब्रह्मा कहते, अहम भवो दक्ष विगो प्रधान, प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या, सर्वे वयम यन्नियमं प्रपन्ना, मूर्धनार्पितम लोकहितम वदाम। अरे ऋषि दुर्वासा, मैं भगवान शंकर, दक्ष आदि प्रजापति और भी इंद्र वरुण कुबेर आदि सारे प्रजापति जिनकी आज्ञा को पालन करते हैं, उनकी आज्ञा को तो सिर झुकाकर पालन करते हैं, उनके सुदर्शन चक्र के विरोध में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, उपाय नहीं। फिर दौड़े दौड़े भगवान रुद्र के पास चले गए। कौन? दुर्वासा मुनि। तो भगवान रुद्र भी हंसते हुए कहते हैं, तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विशामिन
तमेव शरणम याहि हरिस्ते समकर। देखो ये तो जगत के पालनहार, जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र से तुम्हें बचना है तो तुम्हें विष्णु के ही शरण में जाना चाहिए और किसी से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। देखिए, यद्यपि भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, परंतु वो विष्णु का सुदर्शन चक्र है। तो कहा कि तुम सुदर्शन चक्र के से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाओ। अब गए विष्णु के पास, जाकर प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया मैं तो पराधीन हूं। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। क्या गजब का उत्तर देते हैं भगवान विष्णु। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो भक्तों के परतंत्र हूं। भक्त जैसा चाहते हैं वैसा करता हूं। साधुओं ने, इन भक्तों ने मेरे हृदय को जकड़ रखा है। ना हम आत्मा न से मद भक्त साधु भी बिना। मेरे भक्तों के बिना, उन साधुओं के बिना मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। देखो ना, इन्हीं भक्तों के लिए श्रियम चात्यंतिकिम ब्रह्मम ये शाम गतिराम परा। मैं तो लक्ष्मी का भी परित्याग कर देता हूं। किसके लिए? उन भक्तों के लिए। जो क्यों करता हूं ऐसा? भक्तों के लिए अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी का भी क्यों परित्याग करता हूं? कहते ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम परम धन। जो भक्त अपनी पत्नी, घर, पुत्र, बंधु बांधव सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आते हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो ये राजा जो अम्बरीश है, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आया है, मैं उसे परित्याग नहीं कर सकता हूं। देखो, मैं तो भक्तों के उसी प्रकार से अधीन हो जाता हूं जैसे सती नारी के अधीन उसका पति होता है। गजब का श्लोक है, देख लिए। मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शन बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिय सत्पतिम यथा। जैसी सती साध्वी पत्नी अपने पति को अपने बस में कर लेती है, वैसे ही मैं भी भक्त के बस में हो जाता हूं। अब देखो, एक उपाय बता सकता हूं मैं। अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्त्वं जातु वैभवा। जिसको मारने के लिए तुमने कृत्या उत्पन्न की थी ना, उसी के पास जाओ। मेरे पास भी सामर्थ्य नहीं, मैं भी भक्त के विरोध में कोई काम नहीं करता हूं। जिसको मारने के लिए तुमने कृत्या उत्पन्न की थी, किसको? यानी राजा अम्बरीश के पास जाओ। एक बार बहुत बढ़िया सूक्तियां दी हुई है। साधु सुप्रहितम तेज प्रहर्तु करुते कुरुते सेवक। सज्जनों पर, संतों पर अगर आपने तेज का प्रयोग किया तो वो प्रयोग करने वाले के ही उल्टा पड़ता है। बहुत बढ़िया श्लोक है। साधु सु, सज्जनों के प्रति अगर आपने किसी तेज का प्रयोग किया, सज्जन का तो बांका नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, परंतु प्रयोग करने वाले का ही अनर्थ हो जाता है। देखो क्या गजब का की बात कही है भगवान ने। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस कुर करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। अब यहाँ थोड़े ब्राह्मण को शिक्षा भी दे रहे हैं। देखो, ब्राह्मणों की दो चीजें हैं, तपस्या और विद्या। तपस्या और विद्या ये दोनों ही ब्राह्मण का कल्याण करेंगे। ब्राह्मण तपस्या और विद्या को छोड़कर दूसरे काम में लगेगा तो ब्राह्मण का अहित हो गया। तेव दुर्विनीत, अगर दुष्ट ब्राह्मण है वही तपस्या और वही विद्या उसके लिए क्या होता, अन्यथा हो जाती है। तुमने अपनी तपस्या और विद्या का दुरुपयोग किया है, एक भक्त के विरुद्ध तुमने कृत्या उत्पन्न किया है। इसलिए हे ब्राह्मण, गच्छ भद्रं ते नाभाग तनयम निपम। उसी नाभाग के पुत्र अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे।
उन्हीं से जाकर क्षमा याचना करो, मेरे पास भी तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। ऐसा दो टूक जवाब दे दिया भगवान विष्णु ने। यद्यपि भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को ब्रह्मण्य देव कहते हैं, ब्राह्मण को भगवान की तरह पूछते हैं भगवान, पर यहाँ पर ब्राह्मण भी अपने दिव्य विद्या और तपस्या का दुरुपयोग करता है तो ब्राह्मण की भी उपेक्षा कर लेते हैं भगवान। भक्तों के सामने ब्राह्मण का भी यहाँ पर उपेक्षा हो जाता है। तो अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी कथा। जय जय श्री राधे।